नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ऑपरेशन रिसर्च का है। ये हम लोग का चैनल का नया सब्जेक्ट है जो कि एक नया प्लेलिस्ट पे आएगा जो ऑपरेशन रिसर्च के नाम से होगा। तो उसमें आप लोग को ऑपरेशन रिसर्च के आने वाले हर चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज का हमारा वीडियो का। तो आज का हमारा वीडियो है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इसके अंदर जब हम लोग जानेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च का इतिहास क्या था, वो कब आया, क्यों आया और किस लिए आया, उसका आने का क्या कारण था और अभी आज के टाइम पे उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च का। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसके मीनिंग को समझना हो कि ऑपरेशन रिसर्च होता क्या और उसका यूज़ क्यों होता है। तो ऑपरेशन रिसर्च इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फॉर्मल साइंस विच मेक्स यूज of methods like mathematical modeling, algorithm statistics and statistics to reach optimal or near optimal solution to complex situations. It is usually worried about optimizing the maxima, for instance profit, assembly line performance, bandwidth, etc., or minima, for instance loss, risk, cost of some objective function. Operational research adds the management to accomplish its objective utilizing scientific method। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो मैथमेटिक्स से लेके साइंटिफिक मेथड को लेके स्टैटिस्टिक्स को लेके चलता है। ऑपरेशन रिसर्च बेसिकली आज के टाइम पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जानने में, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर सक रहा है या फिर उसका एक मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न रखने में हेल्प करता है, और कम से कम लॉस होने में या फिर रिस्क लेने में हेल्प करता है। कम से कम आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उस कैलकुलेशन के द्वारा, चाहे साइंटिफिक कैलकुलेशन हो या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स एल्गोरिदम्स हो या फिर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, उससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी शॉप में काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में 50,000 रुपीज़ कैश है और मैं सामान बेचता हूँ टेबल और चेयर का। तो जिससे मुझे ये जानना होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि मैं ऐसा कौन सा कितना सारा और टेबल और चेयर खरीदूं या फिर कितना पैसा और इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे एक मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा और मुझे साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ वो पैसे भी मिलेंगे और मेरा रिस्क जो है वो कम हो और लॉस भी कम हो। अगर ऐसा होता है कि मेरा वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो उसमें लॉस भी मेरा कम हो। हमको ऐसा इतना सारा सामान खरीदना होगा, इस तरह का इतना सारा सामान खरीदना होगा। तो यहाँ पे यही हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ पे जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हम लोग के जो डेली यूज़ में जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग एक डिसीजन मेक करते हैं कि हम लोग को हाँ ये काम करना है, वो काम करना है। या फिर हम लोग किसी रास्ते में जा रहे, किसी ट्रिप में जा रहे, तो हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम लोग ए रास्ते से जाएंगे या बी रास्ते से जाएंगे। तो लेकिन इस तरह का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक ऑपरेशन रिसर्च का ही एक थीम है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं आता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही बड़ा होता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोफेशनलिस्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो वो प्रोफेशनलिस्ट इसी तरीके से सॉल्व करता है मैथमेटिकल मॉडल के साथ, या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज़ करता है या फिर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने के बाद उसे कैलकुलेट करता है, जहाँ पे आपको आपके टोटल कैलकुलेशन का बारे में मालूम नहीं हो, टोटल जो रिकॉर्ड्स है उसके बारे में मालूम नहीं हो, लेकिन आपको एक्स वाई को मान लेकर या फिर कुछ भी आपको कैलकुलेशन करके आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग बाद आने वाले वीडियो पे जानेंगे। तो आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस हिस्ट्री जानेंगे और उसके कुछ मीनिंग्स जानेंगे, ऑपरेशन रिसर्च होता क्या और उसका यूज़ क्या होता है। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और इस वीडियो का नोट्स भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इस वीडियो का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप बीबीए के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए ये
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होना, ये वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप खा। और फिर आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर जो है आता ही आता है और उसमें भी पूछा जाता है। तो ये हिस्ट्री जो है ये अगर आप आपको क्लास 10 से मतलब सॉरी क्लास 11-12 में भी ऑपरेशन रिसर्च का एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे भी आप लोग इसे पढ़ सकते हो, मैथमेटिकल का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं अब उसका हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इन ब्रीफ, ऑपरेशन रिसर्च इज बेस्ड ऑन दैट टाइम व्हेन चार्ल्स बेबेज 1791 to 1871 is the father of operational research due to the fact that his research into the cost of transportation and storing of mail resulted in England's universally penny post in 1840। हालांकि ऑपरेशन रिसर्च जो है वो 1840 में उसका इजाद किया गया था, उसका यूज़ किया था बस एक नॉर्मल की ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरिंग में, कि एक जगह से लेके दूसरे जगह पे सामान किस तरह से पहुंचाया जाएगा उसका कैलकुलेशन में इंग्लैंड में। लेकिन इसका मेन यूज़ हुआ था वर्ल्ड वार 1939 में, 39 टू 1941 में, एक वॉर को जीतने के लिए, जहाँ पे इंग्लैंड जो है वो बुरी तरह से फंस चुका था, उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे ज़्यादा कि वो दुश्मन से लड़ाई कर सके। तो वहाँ पे चार्ल्स बेबेज ने अपने कुछ साइंटिस्ट को बुलाया, साइंटिस्ट टीम को बुलाया, जहाँ पे उन्हें ये बताया गया कि हमें यहाँ पे जीतना भी है और हमें इस जगह से निकलना भी है। तो वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का एरिया को मैनेज किया था, कैलकुलेट किया था। हालांकि वो लोग वॉर से जुड़े हुए तो नहीं थे, लेकिन उनका माइंड जो था, माइंड सेट जो था, वो वॉर के लिए ही चल रहा था। वो वॉर पे इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनका जो माइंड था वो वॉर पे इन्वॉल्व था, जिसके हेल्प से, जिसके कैलकुलेशन के हेल्प से यहाँ पे हम लोग इंग्लैंड जो है वो यूनाइट, शायद जिसे हम लोग ब्रिटिश कंपनी भी कहते हैं, ब्रिटिश कंपनी जो है वो वॉर जीत जाता है वर्ल्ड वार 2 में। हालांकि ये 1955 में इंडिया में भी आ चुका था, इंडिया में भी इसका अप्लाई हो चुका था और ऑपरेशन रिसर्च बन चुका था इंडिया में भी। मैं बाद में इस सब के बारे में बात करूँगा, अभी मैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे पता चला है कि चार्ल्स बेबेज जो 1791 से 1871 में ऑपरेशनल रिसर्च का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुँचाने में या फिर मेल पहुँचाने में। तो फिर यहाँ पे द नेम ऑपरेशन रिसर्च इन्वॉल्व, तो यहाँ पे उनका नाम जो है, ऑपरेशन रिसर्च जो नाम है वो 1940 में मिला ऑपरेशन रिसर्च को। बेसिकली इसके इसके और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने दिए हैं। जैसे हम लोग एक नाम जान सकते हैं सिस्टम रिसर्च, या फिर सिस्टम इवैल्यूएशन, या फिर सिस्टम रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस। इस तरह से ऑपरेशन एनालिसिस भी नाम से जान सकते हैं, जो कि हम लोगों को यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया था। द नेम ऑपरेशन रिसर्च इन्वॉल्व्ड इन 1940 ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 अ टीम ऑफ साइंटिस्ट ब्लैक कैट सर्कस। आपको साइंटिस्ट, ये जो टीम का नाम है आपको अच्छे से याद रखना है, इसी टीम के नाम को दिया गया था ऑपरेशन रिसर्च, या फिर रिसर्च मैनेजमेंट एंड साइंस, इस तरह से नाम दिया गया था। इन यूके अप्लाइड साइंटिफिक टेक्निक्स टू रिसर्च मिलिट्री ऑपरेशन टू विन द वॉर एंड द टेक्निक्स दस डेवलपमेंट वाज नेम्ड एज ऑपरेशन रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अभी यहाँ पे यूके जो अप्लाई किया था ये साइंटिफिक टेक्निक को मिलिट्री वॉर में जीतने के लिए, यहाँ पे उन्हें रिसर्च करना पड़ा था, मिलिट्री रिसर्च करना पड़ा था, ऑपरेशन करना पड़ा था कि उनको कितना रिसोर्स लेना है, कितने बम बारूद, कितने बंदूक लेने हैं, ताकि वो वॉर को अच्छे तरीके से जीत सके। एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन ऑपरेशन रिसर्च और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ आर्मी एडवाइज़र। ये एक एडवाइज़र के तौर पर ये काम करते थे, ये साइंटिस्ट का जो टीम था ये एडवाइज़र के तौर पे काम करते थे। एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 2, इन द ईयर ऑफ फॉलोइंग द वॉर, द मेथड स्टार्टेड टू बी एम्प्लॉयड एक्सटेंसिवली टू प्रॉब्लम्स इन बिजनेस। उसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गया तो फिर इन चीज़ों का यूज़ जो है बिजनेस में, इंडस्ट्री और सोसाइटी में भी यूज़ होने लगा। एवर सिंस देन OR has developed into a subject frequently employed in industry including petrochemicals, logistics, airlines, finance, government and etc.
तो जैसे कि मैंने बताया कि जब ये बिजनेस इंडस्ट्री और सोसाइटी में जब इनका यूज़ होने लगा, एम्प्लॉय जो है इनका यूज़ करने लगे। एम्प्लॉयज़ बोलने का मतलब वो जो प्रोफेशनलिस्ट है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्या मैक्सिमम लेके आना है, कितना प्रॉफिट यूज़ करना है, ये सब जो कैलकुलेट होने के बाद जो है सब इन सभी के अलग अलग इनको जब ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च को जो डेवलप किया गया सब्जेक्ट में, उसके अलग अलग तरीके से निकल गए। इंडस्ट्री इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल्स में, लॉजिस्टिक्स में, एयरलाइंस में, फाइनेंस में, गवर्नमेंट के कुछ काम्स में या फिर डिफेंस में इनका यूज़ किया गया। दस द ऑपरेशनल रिसर्च बिगन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन Great Britain with the establishment of groups of scientists to analyze the strategic and tactical problems associated with military operation. The aim was to discover the most efficient uses to limited military resources by the application of quantitative टेक्निक्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के बारे में कि यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन है जो वर्ल्ड वॉर टू में ऑपरेशन रिसर्च को लाए थे, वो एक साइंटिस्ट की टीम को लाए थे। साइंटिस्ट ने उनके वॉर को, स्ट्रेटजी को अप्लाई किया, उनको एनालाइज किया, उनके डाटा को कलेक्ट किया, फिर उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया, जिससे हम लोग मिलिट्री ऑपरेशन या फिर मिलिट्री रिसर्च भी कह सकते हैं। उन पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये टेक्निक को यूज़ करने के लिए कहा कि मतलब कितना मिलिट्री का रिसोर्स होगा, मतलब एक एक जो मतलब आर्मी मैन है, एक आदमी जो है वो कितना बंदूक, कितना बम बारूद लेगा ताकि वो वॉर को जीत सके और वॉर से निकल सके जीत कर। तो ये सारे अप्लाइज होते। तो ये तो था हमारा हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, जिसके साथ हम लोगों ने उसके ऑपरेशन रिसर्च के मीनिंग्स भी जाने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैक्स स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।